शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम सिखी। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है आज के नए लेसन में। मेरे बहन भाइयों, कल हमने बात करी थी नूह के जहाज के विषय में, जिसको परमेश्वर ने अपनी बहुत बड़ी दया और अनुग्रह दिखाते हुए नूह को इंस्ट्रक्शन दी, नूह को एक सुझाव दिया कि किस तरीके से उसने जहाज को बनाना है। आज हम बात करेंगे जल प्रलय की। मेरे बहन भाइयों, जल प्रलय एक ऐसी परिस्थिति को दिखाता है जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इस कार्य को करे। परमेश्वर ने नूह के द्वारा संसार को बचाने की एक बेहतरीन कोशिश की। नूह को बोला कि जाए और जाकर प्रचार करे और लोगों को बताए कि सच्चे परमेश्वर के पास आए, अपने उपद्रव को छोड़कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपने उन बातों को छोड़कर जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, वो परमेश्वर की ओर मुड़े। लेकिन मनुष्य जाति ने वहां पर परमेश्वर को ठुकरा कर अपने उपद्रव को, अपने उन कार्यों को अहमियत दी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। फिर परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू जहाज बना। और आज हम देख रहे हैं जल प्रलय के विषय में। मेरे बहन भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति अध्याय 7 की। उत्पत्ति अध्याय जो 7 है वो एकदम जो है मेल खाता है उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से। हम कैसे कह सकते हैं मेरे बहन भाई, जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परमेश्वर की दया दिखाता है। परमेश्वर क्रोध के साथ साथ परमेश्वर ने नूह को कहा तू जहाज बना, और साथ ही कहा कि उनको प्रचार कर ताकि वो जो है सुधरे। लेकिन सुधरे नहीं। फिर परमेश्वर ने नूह को बचाव के लिए, नूह के परिवार के बचाव के लिए और सृष्टि के बचाव के लिए परमेश्वर ने नूह से कहा और नूह ने उस जहाज को बनाया। वचन हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 1, 2 और उसके साथ अध्याय उत्पत्ति 7 को किस तरीके से मेल खाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात कही उत्पत्ति 7वें अध्याय के 2, 3, 4 और 10वें वचन में। परमेश्वर ने कहा कि तू एक काम कर, नूह जा और 7 जोड़े लेकर उनको बचा। यहाँ पर 7 नंबर जो है मेरे बहन भाइयों, ये दर्शाता है परफेक्शन को। 7 नंबर दिखाता है एक ऐसे नंबर को जो परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर जिस तरीके से सृष्टि को बनाया और 7वें दिन को अलग किया और 7वें दिन को आशीष दी कि 7वां दिन जो है पवित्र दिन माना जाए। और उसको स्मरण रखने के लिए व्यवस्था विवरण 20वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, उसने स्पेशल आज्ञा दी। इस चीज को बहुत ही ज्यादा जो है एक लेंथी आज्ञा है कि मनुष्य जो है सैबत के दिन का पालन करे। मतलब 7 जो है ये एक परफेक्ट नंबर है। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने 7 नंबर के विषय में कहा। दूसरी बात देखते हैं नर और नारी। परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 के 27वें वचन में हम तुलना कर रहे हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, हर एक चीज जो बनाई वो नर और नारी करके बनाई। और यहाँ पर उत्पत्ति 7वें अध्याय के 2, 3, 9 और 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर एक नर और नारी मतलब एक जोड़े को बचाने के लिए नूह के सामने प्रस्ताव रखा और नूह ने उसको माना। फिर हम पढ़ते हैं हर किस्म का जानवर, हर किस्म का पक्षी, हर किस्म का हर एक चीज का किस्में, मतलब हर एक जाति की जो पशु पक्षी हैं, रेंगने वाले सब आएंगे तेरे पास और सबको तूने बचाना है। जो मिलता है उत्पत्ति 7 उसके 14वें अध्याय में। और इसी को हम देखते हैं उत्पत्ति 1 के 11 में कि परमेश्वर ने किस तरीके से हर किस्म के पशुओं को, पक्षियों को बनाया। चौथी बात जो है जानवर, पक्षी और सब कुछ जो उसमें रेंगने वाले हैं, परमेश्वर सबको बचाना चाहता था। परमेश्वर जानवरों को बचाना चाहता था, परमेश्वर पक्षियों को बचाना चाहता था और परमेश्वर इस धरती पर रेंगने वाले हर एक जंतु को बचाना चाहता था। जो हमें मिलता है उत्पत्ति 7 के 8 अध्याय में, 14 अध्याय में, 21 में और 23 में। और इसी को कंपेयर करेंगे उत्पत्ति के 1 अध्याय के 24वें वचन में और 25वें वचन में कि परमेश्वर किस तरीके से चाह रहा था कि वो बचाए हर एक चीज को। उसके बाद हम देखते हैं 5वीं बात जो सिमिलर है कि परमेश्वर ने जीवन के श्वास के विषय में बात की, जिन के अंदर जीवन का श्वास है। मेरे बहन भाइयों, अगर आज हम देखें कि इस धरती पर किसके पास है जीवन का श्वास, मतलब कौन है जीवित प्राणी जिसको जीवन का श्वास दिया गया है, वो है हम और आप। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर बचाना चाहता था हर एक उस शख्स को जिसके अंदर जीवन का श्वास था। और परमेश्वर ने बचाया उस समय के उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ चले, जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को किया, जिन्होंने परमेश्वर की बात को माना।
अब हम अगर यहाँ पर अध्याय व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय के 39वें वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ अपनी ताकत को दिखाता है। कहता है मैं ही हूँ जो मारने वाला हो और मैं ही हूँ जो बचाने वाला हूँ। मेरे बहन भाइयों, इस बात को आप ध्यान रखें। हमारा जो परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, परमेश्वर में पहला कार्य करता है बचाने का, और जब मनुष्य जाति हदें पार कर देता है तब काम आता है उसको नाश करने का। परमेश्वर ने ये बात कही नूह से कि मनुष्य जाति को नाश करने का प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ है। देखिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है उस समय भी बचाना चाहता था, और आज के समय के साथ अगर हम इसको मेल करते हैं, इसका मिलान करते हैं, तो आज भी परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर ने 7वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है कि उत्पत्ति के 7वें 11वें में परमेश्वर ने आकाश के झरोकों को खोल दिया। मतलब ये समय था जब पानी जो था जिसको परमेश्वर अलग कर रहा था उसको दोबारा से मिला रहा था। मेरे बहन भाई, बहुत ही खतरनाक एक स्थिति थी उस समय। लोगों ने परमेश्वर को बड़े हल्के में लिया। आज ये सवाल हमारे पास है। जल प्रलय आया और उसने सबको खत्म कर दिया, हर एक चीज को नाश कर दिया। बस वही चीजें, वही लोग परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बचाए गए जो उस समय नूह के पास थे। मेरे बहन भाइयों, आज भी हमें जो है यहाँ पर एक चीज दर्शाई जाती है कि हमारे पास भी एक समय बहुत जो है थोड़ा रह गया है। इस थोड़े समय में हम किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। मेरे अजीजों, आप याद रखना, परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है हमें बचाना। क्या आप तैयार हैं? तो आज ही अपना जीवन परमेश्वर को दें, ताकि जिस तरीके से जल प्रलय के समय परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को खत्म किया और उनको बचाया जो परमेश्वर के भय में थे, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु जब आए तो हम तैयार ना पाए जाए और हम उस कार्य को ना करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को करें जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, हम बचाए जाए। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। हम कल पढ़ेंगे इस जल प्रलय के अंत के विषय में। गॉड ब्लेस यू।